हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में मोशन के बारे में इंट्रो ले लिया था कि बेसिकली मोशन होता क्या है। तो मोशन चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये डील किया था कि फिजिक्स के अंदर दो स्टेट्स होती है बेटा। कितनी स्टेट्स होती है बेटा? टू स्टेट्स होती है। एक को बोलते हैं हम लोग रेस्ट स्टेट, और जो सेकंड होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मोशन स्टेट। रेस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, जो भी चीजें टाइम के साथ मतलब मूव नहीं कर रही, अपनी पोजीशन पर रुकी हुई है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? किस स्टेट में? वो रेस्ट स्टेट। फिर हम लोगों ने बात किया था मोशन क्या होता है। तो मोशन का मतलब बेटा होता क्या है? एक ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन होती है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। किसके रेस्पेक्ट में? एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते थे। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा मोशन का सेकंड लेक्चर होगा, उसको हम लोग डील करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हम लोग मोशन चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या बेटा, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटी होती है जिन चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या बोला? एक बार रिपीट करना सब लोग। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मान लो ये पेन है, पेन को हमें पता है भाई इतना सेंटीमीटर का है। हम लोग ये क्या है? पेन का लेंथ की तो पता है हमें। कहने का मतलब है तुम लोग भाई शॉप पे जा रहे हो सामान लेने के लिए, बोलते हो ना तुम कि भाई इतना हमें बनाना दे दो, डजन मतलब 1 डजन में कितने 12 बनाना होते हैं ना। तो वो क्या है? उस चीजों को हम लोग गिन सकते हैं। दुकान पे जा रहे हो, चीनी खरीदने जा रहे हो, मतलब शुगर खरीदने जा रहे हो, तो बोलते हो ना कि 1 kg दे दो, 2 kg दे दो। तो इन सारी चीजों को बेटा हम लोग क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं। और जिन चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, उन्हीं क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखो फिजिकल क्वांटिटीज के कौन कौन से हैं? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। हम लोग टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। हम लोग ये बोलते हैं ना अभी कितना टाइम हो रहा है, मान लो 12 बज गए, है ना, 12 o'clock हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है, तो हम लोग टाइम को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ऐसे हम लोग टेम्परेचर को भी बेटा क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका मतलब वहां पर हॉटनेस क्या है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, हॉटनेस क्या बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब बेटा क्या है कि वहां पर क्या है? कोल्डनेस ज्यादा है, मतलब वहां ठंडा पर क्या है? ज्यादा ठंड पड़ रही है ना। फोर्स को मेजर कर सकते हैं, है ना। फोर्स को कैसे मेजर करोगे? कहीं पर हम लोगों को किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करना है, मान लो कोई टेबल रखा हुआ है, उसको मतलब पुश कर रहे हैं ना, इस तरीके से धक्का लगा, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो कितना फोर्स लगाया है उस चीज को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वर्क मेजर कर सकते हैं। मान लो हम लोग कहीं बिल्डिंग में घूमने जा रहे हैं, मॉल वगैरह घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं या स्टीयरिंग से जा रहे हैं, सीढ़ी के रास्ते से। तो सीढ़ी के रास्ते से जाएंगे तो हमें काम क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क मतलब क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। और जब हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं तो बेटा इसका मतलब क्या? हमें काम कम करना पड़ेगा, मतलब वर्क कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और जितनी भी क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं ना बेटा, उन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो बेटा, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की होती है। एक तो देखो होती है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज होती है। और दूसरी क्या होती है? देखो वेक्टर क्वांटिटी। कितने टाइप की क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटीज? दो टाइप की होती है। एक तो बेटा होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है तुम्हारा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डील करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड, मतलब एक सिर्फ अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ उसके पास एक अमाउंट ही है, मतलब उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जिस भी क्वांटिटी के पास जिस क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मान लो तुम शॉप पे जा रहे हो बेटा, तुम्हें चीनी खरीदने जाना है ना, शुगर खरीदने जाना है, तो शॉप वाले को बोलोगे कि 1 किलो चीनी दे दो, मतलब 1 किलो शुगर दे दो, 2 किलो शुगर दे दो, मतलब 3 किलो चीनी दे दो, कुछ भी बोलोगे ऐसा, है ना। चावल लेने गए, दाल लेने गए, है ना, तो बोलते हो ना 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो दे दो चावल, ऐसा बोलते हो। लेकिन कभी ये थोड़ी बोलते हो कि हमें 1 किलो चावल दे दो या 1 किलो चीनी दे दो या 2 किलो चावल दे दो, वो नॉर्थ डायरेक्शन में दे दो, साउथ में दे दो, है ना, या ईस्ट में दे दो या फिर वेस्ट में दो। ऐसा नहीं बात करते ना। क्यों नहीं बात करते? सिर्फ हम उसके अमाउंट की बात कर रहे हैं ना बेटा, उसके मैग्नीट्यूड की ही तो बात कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है
जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ वो अमाउंट की बात करता है, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर, जब तुम्हारा टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, हॉटनेस होगा। तो ये थोड़ी बोलते कि नॉर्थ डायरेक्शन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, साउथ में है या ईस्ट में, वेस्ट में, ऐसा नहीं बोलते ना, सिर्फ नॉर्मली अमाउंट की बात करते हैं ना। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मान लो कोई हमसे टाइम पूछ रहा है, हम लोगों ने वॉच पहनी हुई है, मान लो टाइम देख रहे हैं उसमें ना, मान लो 5 बज रहा है, कितना बज रहा है, 5 ओ क्लॉक हो रहा है। तो ये थोड़े बोलते 5 ओ क्लॉक जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है या साउथ में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट में, ऐसा नहीं बात करते ना। सिर्फ आप उसके अमाउंट की बात करते हैं ना, मतलब उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना। जैसे मास के बारे में अच्छा खासा एग्जाम्पल, कोई सामान हम लोग खरीदने जाते हैं ना, तो बोलते हैं इतना केजी दे दो, इतना वो दे दो, है ना। दूसरी बात लेंथ है। लेंथ में मान लो मुझे इस पेन का लेंथ मेजर करना है, या सेंटीमीटर में करूंगा या मीटर में करूंगा, है ना। मान लो मैं सेंटीमीटर में बोलते कि ये जो पेन है इसका 20 सेंटीमीटर का पेन है। कितने सेंटीमीटर का पेन है, 20 सेंटीमीटर का पेन है। तो क्या हमने ये बात करी कि 20 सेंटीमीटर नॉर्थ में है या साउथ में है, नहीं, सिर्फ हम लोगों ने इसके अमाउंट की बात करी है, हम लोगों ने इसके मैग्नीट्यूड की बात करी है। और जिस भी क्वांटिटी की हम, जो भी कोई क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसके बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है और साथ में डायरेक्शन के बारे में डील करता है। ध्यान से सुनना, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है और तुम्हें किसके साथ आइडिया देता है, डायरेक्शन के साथ भी आइडिया देता है, साथ में आइडिया देता है। उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। दो एग्जांपल है इसके, एक तो फोर्स हो गया और एक क्या हो गया, पोजीशन हो गया। ठीक है, और भी है एग्जांपल हट सकता है ना। तो फोर्स और पोजीशन का मतलब देखो बेटा क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन को ध्यान से सुनना, क्योंकि पोजीशन का एक बार हम लोगों को पता चल गया ना, तो उससे हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो पोजीशन का मतलब क्या है। ठीक है, मान लो ये हमारा ये हमारा घर है। ठीक है, ये क्या हमारा घर है। ठीक है, इसको ध्यान से बनाते हैं ना, ये हमारा होम है। ठीक है, घर है। हमारे दो फ्रेंड हैं। ठीक है, एक फ्रेंड ये इधर की तरफ रहता है, मान लो, ये तो हम लोगों को पता है ना डायरेक्शन के बारे में, कि ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है और नीचे वाली जो होती है वो साउथ होती है, और इधर वाली जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ईस्ट होती है, और इधर वाली जो डायरेक्शन होती है बेटा वो क्या होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, ये हमें मैपिंग करनी आती है कि ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, ये इधर वाली ईस्ट, इधर वाली क्या है, वेस्ट है बेटा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। ये है जो हमारा घर है होम, और जो हमारे फ्रेंड का घर है ना, वो इधर जो है, हमारे घर से जो है वो 10 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। वो किसका है, हमारे एक फ्रेंड का घर है, और उस फ्रेंड का नाम है अभी। क्या नाम बेटा उसका, मान लो अभी नाम है उसका। ठीक है, और इधर हमारा जो फ्रेंड है उसका घर, हमारे घर से वो इधर की तरफ दूसरे फ्रेंड का जो घर है वो भी 10 मीटर पर है। कितने मीटर पर है, 10 मीटर पर है बेटा। और यहाँ पर जो भी इसका घर है हमारे फ्रेंड का, उसका नाम है रवि। एक का नाम अभी है और एक का नाम बेटा क्या है, रवि। ठीक है, एक का नाम अभी हो गया, दूसरे का नाम क्या हो गया, रवि। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या है, बिल्कुल एक एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करेंगे कि हमें अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, मतलब अभी के यहाँ जाना है। ठीक है, किसके यहाँ जाना, अभी के यहाँ जाना है। मतलब अभी के यहाँ जाओगे तो हम अपने घर से कितनी दूर चलेंगे, 10 मीटर चलेंगे। कितनी दूर चलेंगे बेटा, 10 मीटर दूर चलेंगे, मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना, इतना हमें चलना पड़ेगा। लेकिन 10 मीटर तुम लेफ्ट साइड में जाओगे या राइट साइड में जाओगे, ये तो मेंशन नहीं कर रहे ना। मान लो अभी का घर जो है वो 10 मीटर राइट हैंड साइड पर है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा आपको, एक इंफॉर्मेशन सिर्फ ये दूंगा कि जो हमारे घर से रवि अभी का जो घर है वो 10 मीटर पर है। लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रहा कि वो राइट डायरेक्शन में है या फिर साउथ मतलब लेफ्ट में है, ये नहीं मेंशन करना था। आप मान लो घर है अभी का राइट डायरेक्शन में 10 मीटर पर, आप जा रहे हो लेफ्ट डायरेक्शन में 10 मीटर, तो क्या उसकी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच पाओगे बेटा, नहीं पहुंच सकते ना। तो एक एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंचने के लिए हमें डायरेक्शन के भी पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कि 10 मीटर चलना है राइट में या 10 मीटर चलना है लेफ्ट में, लेकिन उसका हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन पर जा रहे थे अभी के घर, पहुंच गए रवि के घर, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ 10 मीटर मैग्नीट्यूड पता है, उसका डायरेक्शन नहीं पता कि वो राइट साइड में रहता है या फिर लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ता है जब हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंचना पड़ता है। ठीक है बेटा, मान लो इधर देखो यहाँ पर, है ना,
अब हमारे घर से इधर की तरफ 10 मीटर जब हम लोग किधर की तरफ चलेंगे बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। किधर की डायरेक्शन में जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। तो किसका घर मिलेगा हमें, अभी का मिलेगा। तो इस बार हम लोगों ने दो चीजें मेंशन कर दी, एक तो 10 मीटर भी बोल रहे हैं और साथ में ये भी तो बोल रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में हमें 10 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा हम लोगों ने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी। उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। मान लो हमें रवि के घर पे जाना है, तो रवि के जब घर पे जाएंगे तो हमें किधर की तरफ जाना पड़ेगा, हमें वेस्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। कितनी दूर चलना पड़ेगा बेटा, 10 मीटर चलना पड़ेगा, है ना। तो इस बार हम लोग मैग्नीट्यूड मतलब 10 मीटर और साथ में वेस्ट क्या बताता तुम्हारा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट क्या बता रहा है, डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा हम लोग डायरेक्शन के बारे में भी डील कर रहे हैं। तो उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें अपने फ्रेंड के घर या किसी के भी घर जाना पड़ता है तो उसकी हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंचना पड़ता है। और एग्जैक्ट पोजीशन पर तुम जब भी पहुंचोगे जब तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड भी पता हो और साथ में उसका डायरेक्शन भी पता हो। समझ गए बेटा बात। फिर देखो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, है ना हम लोग। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, यहाँ पर मार्क करते हैं, इसको हम लोग ए पॉइंट मार्क कर देते हैं। क्या पॉइंट मार्क कर रहे हैं, इसको ए पॉइंट मार्क करते हैं। ए पॉइंट मतलब हमारा घर है, ठीक है, ए पॉइंट पर हमारा क्या है, घर है। और रात को हम सो गए और सुबह हमें उठ के नहा धो करके स्कूल जाना है हम लोगों को, ठीक है। और स्कूल जब जाएंगे तो एक ए से पॉइंट बी पर जाएंगे बेटा। घर से हमारे बी से फिर कहाँ पर जाएंगे हम लोग, सी पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है। घर से चले हैं तो ये क्या होगा, बस स्टॉप है। बी पॉइंट पर हमारा क्या है, बस स्टॉप है, जहां पर हमारी स्कूल की बस लेने आती है, ठीक है बेटा। और सी पॉइंट पर क्या है, बस में बैठेंगे और फिर सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, हम लोग स्कूल पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, स्कूल पहुंचेंगे। तो इसको ध्यान से फोकस करके सुनना, ठीक है। क्या है, मान लो घर से हम लोग बस स्टॉप पर जो है वो 10 मीटर चले हैं। कितना, मान लो घर से हम लोग तैयार वैयार होके बिल्कुल अच्छे से चल दिए बस स्टॉप की तरफ की, बस आएगी हमारी बस स्टॉप पे। हाँ, कितना चले हम लोग, 10 मीटर चले हैं, क्योंकि ए से बी पॉइंट पर गए, मतलब घर से कहाँ जा रहे हो, बस स्टॉप पर। कितना चले हो तुम लोग, 10 मीटर चले। मान लो बेटा बी से सी पर गए हैं, तो जो हमारा स्कूल होगा वो मान लो 20 मीटर पर है। कितना है, 20 मीटर पर। तो अब एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि ओवरऑल देखो चले कहाँ से हो तुम, यहाँ से देखो ए पॉइंट से चलना शुरू हो गए, पहुंचे कहाँ, ओवरऑल सी पॉइंट पर पहुंचे हो। तो एक बात बताओ, ये जो जहां से तुम चलना शुरू हुए हो उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनिशियल पोजीशन। और जहां पर हम लोग पहुंचते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल पोजीशन। मतलब घर से चले हैं, स्कूल पहुंचे हैं, तो घर क्या होगा हमारा, इनिशियल पोजीशन। और स्कूल में पहुंच गए तो वो क्या होगा हमारा फाइनल पोजीशन। अरे बीच में बस स्टॉप आया है तो बीच का हमें क्या मतलब है, हमें तो शुरुआत में जहां से चलना है पहुंचना वहां पर है। शुरुआत में जहां से चलना शुरू होंगे उसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, और जहां पर हम लोग पहुंचेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल पोजीशन। बीच का हमें क्या मतलब है, हम कहाँ रुके हैं कहाँ नहीं, ठीक है। तो एक बात खुद देखो, जब हम लोग चलना शुरू हो गए, मतलब कहाँ से कहाँ चलना शुरू हो गए, देखो हम लोग इनिशियल पोजीशन से, मान लो ए पॉइंट है, ए से फाइनल पॉइंट पर कहां पर गए, सी पॉइंट पर गए। तो हम लोग टोटल कितना चले हैं उस बात को खास तौर से ध्यान रखना, कितना चले हैं उसको देखो। हम लोग चले हैं ओवरऑल 10 मीटर, तो ये चले ए से बी पॉइंट पर गए हैं, मतलब घर से बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर गए, तो कितना चले, 10 मीटर। फिर बस स्टॉप से स्कूल बस में बैठ के जाएंगे तो फिर कितना चले, 20 मीटर। तो खुद बताओ, हम लोग बात करें कि हम लोग टोटल कितना चले हैं, ठीक है। टोटल हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल हम लोगों ने 20 मीटर, तो हम लोग प्लस कितना 10 कौन सा है, घर से बस स्टॉप पर गए 10, और बस स्टॉप से स्कूल गए तो कितना 20 मीटर चले। तो ओवरऑल देखो कितना हो गया, ओवरऑल तुम लोग कितना चले हो, 30 मीटर चले हो। कितना चले हो, 30 मीटर। और ये 30 मीटर किसके बीच की बेटा डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन, ये जो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है और ये जो फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच में हम लोग कितना डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया, 30 मीटर चले। तो डिस्टेंस का मतलब बेटा होता है कि हम लोग एक्चुअल में कितना पाथ कवर कर रहे हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच में, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में कितना पाथ कवर कर रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ,
मम्मी वगैरह सब वॉक पे जाएंगे, सुबह मम्मी पापा सब लोग वॉक पे जाते हैं ना। जब हम लोग वॉक पे जा रहे हैं तो हम बोलते हैं आज हम लोगों ने 5 किलोमीटर चले हैं, 10 किलोमीटर चले हैं ना। तो कभी ये सुना है बोलते हुए कि हम लोग 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गए हैं, या 10 किलोमीटर साउथ में गए हैं, या 20 किलोमीटर वेस्ट में गए, ऐसा नहीं बोला ना। हमेशा क्या बोला है कि हम लोग 10 किलोमीटर चले हैं, 5 किलोमीटर वॉक किया है ना, ये बोल तो कभी ये नहीं बोला होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, या साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में, ये सब कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर नहीं डिपेंड करती। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि डिस्टेंस भी क्या होता है बेटा, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर देखो उसी के साथ हम लोग डिस्टेंस को ओवर करने के बाद हमारा एक नया टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनना क्या होता है। मान लो बेटा एक पॉइंट है, ठीक है, ये ठीक है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बेटा ये बी। ठीक है, ए जो है यहां से हम लोग चलना शुरू होंगे, और जहां से हम लोग चलना शुरू होते हैं ना, इसी को बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, या फिर इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पॉइंट। और बी पॉइंट पर हम लोग पहुंच रहे हैं, तो बी पॉइंट हमारा जो है ना वो कहलाता है हमारा फाइनल पॉइंट। बी पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? हमारा फाइनल पॉइंट, जहां पर हम लोग पहुंचते हैं, या फिर फाइनल पोजीशन। मान लो अभी ध्यान से सुनो कि ए से हम लोग बी पर जा रहे हैं। ठीक है, ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, एक इनिशियल पॉइंट। मान लो इनिशियल पॉइंट ये है कि हम लोग घर है हमारा, और घर से हमें स्कूल जाना है। तो ए मान लो कि हमारा घर है यहाँ पर, ए क्या मान लो कि हमारा घर है, और बी मान लो कि हम फाइनल पॉइंट कहाँ पहुंच रहे हैं, स्कूल पे पहुंच रहे हैं अपने, है ना, स्कूल जा रहे हैं, सबको पता है स्कूल जाते हैं ना। अब घर से स्कूल जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये वाला रास्ता हो गया, और एक दूसरा रास्ता ये वाला हो गया। ठीक है, एक रास्ता तो ऊपर वाला हो गया, और एक रास्ता क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे क्या है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये वाला जो रास्ता ना ए से बी पर जा रहे हैं, ये चलता है यहाँ से 30 मीटर। ये वाला रास्ता कितनी दूर है? 30 मीटर। और जब ये वाला रास्ता जो है ना, इससे जब जा रहे हैं तो ये जाते हैं हम लोग 10 मीटर। इस वाले रास्ते से कहाँ पर जाएंगे? 10 मीटर। तो एक बात बताओ, खुद सोचो, खुद देखो, ध्यान से सुनना एक एक बात को, है ना। ये क्या है ध्यान देने वाली बात। मान लो ए से हम लोग, ये एक ए पॉइंट है, ए से कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग? बी पॉइंट पर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब घर से स्कूल जा रहे हैं। तो दो रास्ते हैं घर से स्कूल जाने के, एक तो हमें ये वाला रास्ता है जिससे हमें कितना चल के जाना पड़ेगा? 30 मीटर। एक जो दूसरा रास्ता है वो कौन सा है जिससे हमें कितना चलना पड़ेगा? 10 मीटर चलना पड़ेगा, 10 मीटर चलना पड़ेगा। तो खुद सोचो किस में कम चलना पड़ेगा भाई? 30 मीटर चलने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है उसकी ज्यादा है। 10 मीटर क्या होगा? डिस्टेंस कम है तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो जल्दी किस वाले रास्ते से पहुंचोगे? जिसमें तुम्हें कम चलना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ देख रहे हैं ना हम लोग, ये वाला जो पाथ देख रहे हैं, ये वाला जो पाथ है, इस वाले पाथ में क्या होगा हमारे, ये कौन सी पाथ है इसकी? ये बिल्कुल छोटा पाथ है, छोटा रास्ता है। ये कौन सा हो गया? ये वाला जो रास्ता है ये कौन सा हो गया? एक लंबा रास्ता हो गया। तो खुद बताओ, तुम खुद सोचो किस वाले रास्ते से जल्दी पहुंचोगे? बताओ खुद किस वाले रास्ते से जल्दी पहुंचोगे? इस वाले रास्ते से जल्दी पहुंचोगे क्योंकि ये वाली पाथ कौन सी है तुम्हारी? शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता है। क्योंकि सिर्फ हमें कितना चलना पड़ रहा है बेटा? हमें 10 मीटर चलना पड़ रहा है। और ये वाला जो रास्ता है वो एक लंबा रास्ता है, इसमें कितना चलना पड़ रहा है हम लोग को? 30 मीटर चलना पड़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट पता है बेटा क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता। क्या होता है बेटा? सबसे छोटा रास्ता किसके बीच में? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। समझ गए? मान लो एक इनिशियल पॉइंट जहां से चलना शुरू होंगे वहां, और जहां पहुंचेंगे उसको बेटा बोलेंगे फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच का जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लो ये वाला है, ठीक है, 10 मीटर क्या कहलाएगा तुम्हारा? ये सबसे छोटा रास्ता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ गए क्या होता है? जो तुम्हारा सबसे छोटा पाथ होता है, रास्ता होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से जा रहा है, वो लंबे वाले रास्ते से जा रहा है, छोटे वाले रास्ते से जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है। उसको सिर्फ मतलब है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। डिस्टेंस तुम्हारा एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है कि वो कितना चला है, 30 मीटर चला है कि 10 मीटर चला है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो 30 मीटर गया है, 10 मीटर गया। एक तो उसे सबसे छोटा रास्ता चाहिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर, उसको बीच से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ से शॉर्टकट मार रहा है या फिर लॉन्ग रूट से जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। लेकिन डिस्टेंस तुम्हारा एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा एक्चुअल पाथ के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है, ए से हमें बी पॉइंट पर जाना है, ठीक है, ए से बी पॉइंट पर गए हैं। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, जब ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं तो दो रास्ते हैं जाने के, तो ये वाला रास्ता हो गया, ये थोड़ा लंबा सा रास्ता है ना, रेड वाला जो है वो एक लंबा रास्ता बना दिया और लेंथी है थोड़ा रास्ता है, डिस्टेंस ज्यादा है। और बी वाला जो रास्ता है ये थोड़ा छोटा रास्ता है ना, इधर से जा रहे हैं तो ये 100 मीटर चलना पड़ रहा है और इधर से जा रहे हैं तो सिर्फ हमें 30 मीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो खुद देखो ये जो तुम्हारा ए है, ध्यान से फोकस करके सुनना, ये जो तुम्हारा ए है ना, ये वाला, ये मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 100 मीटर क्या हो गया इसका एक्चुअल पाथ। मान लो यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है ये, ठीक है, और ये एक अपनी बंदी से मिलने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से चूटियां वगैरह निकली हुई है, ये निब्बा है, मान लो ये निब्बी है ना, मिलने जा रहा है, ये इस वाले रास्ते से जा रहा है तो 100 मीटर चलना पड़ रहा है। कितना चलना पड़ रहा है इसको, 100 मीटर चलना पड़ रहा है। तो इसको क्या बोलोगे बेटा, जो एक्चुअल में कितना पाथ चला है उसको क्या बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, डिस्टेंस। ये चलना कहाँ से शुरू हुआ है, ए पॉइंट से चलना शुरू हो गया, तो ए पॉइंट क्या कहलाएगा तुम्हारा, जहां से चलना शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनिशियल पॉइंट। और ये जहां पर पहुंचता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल पॉइंट। जहां पर पहुंचता है उसको फाइनल क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फाइनल पॉइंट बोलते हैं। अब खुद देखो यहाँ पर मान लो ये इस वाले रास्ते से गया है, ये वाला रास्ता फॉलो कर रहा है, तो कितना चलना पड़ रहा है इसको, 100 मीटर चलना पड़ रहा है। कितना चलना पड़ रहा है, 100 मीटर चलना पड़ रहा है। तो ये क्या है तुम्हारा डिस्टेंस होगा। लेकिन एक बात देखो, वो इस वाले रास्ते से जा रहा है, इस वाले रास्ते से जा रहा है, जब वो इस वाले रास्ते से जाएगा तो उसको कितना चलना पड़ेगा, 30 मीटर चलना पड़ेगा। तो ये खुद भी 30 मीटर क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस ही तो है। क्या है ये 30 मीटर तुम्हारा, 30 मीटर भी तो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन देखो फर्क क्या है, दोनों ही डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन कहलाएगा भाई, सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाता। ये तो लंबा रास्ता हो गया, लॉन्ग रूट हो गया, 100 मीटर चलना पड़ रहा है, इसको कितना चलना पड़ रहा है, सिर्फ 30 मीटर चलना पड़ रहा है ना। तो इसी को जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो यही क्या होगा बेटा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा ये तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एक बात देखो, डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा ही ज्यादा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या फिर क्या होगा, बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर देखो, और जो वो लड़का इस वाले रास्ते से जाएगा तो यहाँ पर 100 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 30 मीटर। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। वो देखो बेटा बराबर कब होंगे, जब तुम्हारा मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, बिल्कुल सीधी लाइन में मोशन होगा। उसको उस टाइम पर देखो क्या है, डिस्टेंस भी कितना चल रहा है, 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना चल रहा है, 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो 2 पॉइंट लिखे हुए कि डिस्टेंस हमेशा ही ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, वो बात बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल में देखो 100 मीटर जो है ना वो उस वाले रास्ते से जा रहा है, 100 मीटर वाले रास्ते से, तो वो क्या 30 से तो ज्यादा ही हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के जो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। वो बराबर जब होगा जब तुम्हारा मोशन कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, बिल्कुल एक सीधी लाइन में वो चल रहा होगा। जब एक ही रास्ता होगा, सीधी लाइन का रास्ता, तो वहां पर जितना चलेगा वही डिस्टेंस होगा और सबसे छोटा पाथ भी वही होगा। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा बेटा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एड करते हैं, फिर आगे के लेक्चर में हम लोग मोशन के साथ चैप्टर को आगे नेक्स्ट मूव करते चलेंगे, ठीक है बेटा। आज के जो हम लोगों ने लेक्चर में एक तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील किया था। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो तुम्हारी जिन क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते थे ना, टेम्परेचर, लेंथ, मास वगैरह ये सब, ठीक है। फोर्स हो गया, वर्क हो गया। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो किस पर डिपेंड करती है, तुम्हारी मैग्नीट्यूड के ऊपर, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर, ठीक है। फिर उसी के साथ हम लोगों ने 2 और टर्म पढ़े थे, एक तो डिस्टेंस पढ़ा था और एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस का मतलब बेटा क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है
कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में कितना पाथ चल रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो तुम्हारी बेटा डिस्प्लेसमेंट होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये तुम्हारा किसके बारे में डील करता है, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बेटा, ये एक हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब रखता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। और डिस्टेंस जो होता है बेसिकली ज्यादा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्टेंस जो होता है वो हमारे बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, वो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में। जब वो एक सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन मोशन में मोशन कर रहा होगा तो डिस्टेंस जो होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इसी के साथ हम लोग लेक्चर का को एंड कर रहे हैं। आगे वाले फिर लेक्चर में हम लोग मोशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।